बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्लास 10 मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd चैप्टर से है। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। आप आगे देखेंगे कि किस तरह की मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम में है, क्वेश्चन देख लेना अपने हिसाब से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो 2 हमारे पास इक्वेशन है, 2 समीकरण हैं, एक ये है और एक ये है। इसका नो सोल्यूशन है, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, तो हमने k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी, यानी k की किस वैल्यू के लिए ये जो 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन समझ गए आप? सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो 2 हमने इक्वेशन लिखी हैं, इसमें आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इनको दाईं तरफ छोड़ दिया है। अक्सर लोग इसको बाईं तरफ लेकर आते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर ये भी राइट हैंड साइड में है और ये भी राइट हैंड साइड में, अगर दोनों ही राइट हैंड साइड में है तो इनको लेफ्ट हैंड साइड में लाने की ज़रूरत है नहीं। ओके, ये अगर एक लेफ्ट में होता, मान लो कि एक इधर होता और एक राइट में होता तो प्रॉब्लम होती, फिर हमें करना पड़ता चेंज। लेकिन अभी दोनों ही राइट में है तो फिर इनको लेफ्ट में लाने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही हम रख देंगे। अब यहाँ पर देखो, कंडीशन ये ध्यान रखना, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन है, कोई हल नहीं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे अब a1/a2। देखो, a1 ये है, b1 c1, a2 b2 c2। तो यहाँ पे a1/a2 क्या है, k/12, ठीक है। b1/b2 3/k, c1/c2 k-3/k। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कंडीशन पे आते हैं। नो सोल्यूशन वाली कंडीशन में क्या होता है, तो जो नो सोल्यूशन वाली कंडीशन है उसमें क्या होता है कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2, बट ये इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। ये है नो सोल्यूशन वाली कंडीशन। ओके, ये दोनों इक्वल होते हैं बट ये इक्वल नहीं होता है। तो अब जो यहाँ पर हमारे पास है a1/a2, b1/b2, c1/c2, यहाँ पे पुट करते हैं। k/12 इज इक्वल टू 3/k इज नॉट इक्वल टू k-3/k। ओके, अब k की वैल्यू तो फाइंड इक्वल वाले से होगी, नॉट इक्वल वाले से तो k की वैल्यू फाइंड हम नहीं करेंगे, तो k की वैल्यू इससे फाइंड होगी, तो इनको लेते हैं। तो हमने लिया k/12 इज इक्वल टू 3/k। ओके, अब यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा k² इज इक्वल टू 36, है ना, 12 × 36, और इस तरह से हमें मिल गया है k इज इक्वल टू ±6, है ना। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और प्लस माइनस हम लगाते हैं, तो k यानी k एक 6 भी है, ±6 लिखो, या इसका मतलब यही कि 6 भी है और -6 भी है। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, यहाँ पे नहीं रुकेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं और नंबर कट जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अब देखो आगे, यहाँ पर आपको ध्यान है ये वाली कंडीशन नॉट इक्वल टू दिस। तो हमने ये चेक करना है कि जो ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन है क्या ये फुलफिल हो रही है। मतलब ऐसा तो नहीं कि k की वैल्यू हम रख रहे हैं और वो इक्वल आ रहा हो। तो अगर इक्वल आ रहा है तो वो हमको रूल्ड आउट करना होगा, वो हटाना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे चेक करना है, नॉट इक्वल टू वाले पार्ट में रख के भी चेक करना है। k इज इक्वल टू अगर हम रखें 6, तो फिर एक काम करो, यहाँ पे कोई भी 2 ले सकते हो, ये और ये ले लो या फिर ये और ये ले लो, ठीक है। लेकिन हमने ये तो लेना ही है और इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैं लेता हूँ 3/k इज नॉट इक्वल टू k-3/k। तो यहाँ पे k हमने रखा 6 इज नॉट इक्वल टू, k की जगह पे 6 रखना है, ध्यान रखना। और ये आ जाएगा, देखो 3/6 इज नॉट इक्वल टू, ये भी 3/6 आ रहा है। लेकिन 3/6 और 3/6 तो इक्वल होते हैं ना, दोनों इक्वल आ रहे हैं। लेकिन ये जबकि नॉट इक्वल होना चाहिए, यानी ये बात कि 3/6 और 3/6 इक्वल नहीं है, ये ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि k इज इक्वल टू 6 हम ले ही नहीं सकते हैं। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब जिसको हम कहते हैं ना स्वीकार्य नहीं है या रूल्ड आउट। तो k इज इक्वल टू 6 हम नहीं ले सकते। अब क्या बचा, k इज इक्वल टू -6, उसके लिए चेक करो, वही हमने रखना है। 3/k इज नॉट इक्वल टू k-3/k।
तो ये हो जाएगा 3/-6 इज़ नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा -9/-6। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो भी इक्वल नहीं आएंगे, यानी ये ट्रू है। मतलब ये कहा गया है कि ये और ये इक्वल नहीं है ना, कहा गया है ना, और जो कि है बिल्कुल इक्वल नहीं है दोनों। तो इसका मतलब ये ट्रू है और हमारा आंसर है देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज k इज इक्वल टू -6। इस तरह से क्वेश्चन होगा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।